वही शंख लेना है, शंख दूसरा नहीं लेना। जो सफेद शंख था, काला पदार्थ खाता था तो भी सफेद रहता था। काला पदार्थ खाने से सफेद का काला नहीं होता है। काला पदार्थ खाया इसलिए काला हो गया, ऐसा नहीं है, समझे। और जब वही शंख और द्रव्य को भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, अच्छा, दो बात अलौकिक है। भोगता हुआ कि न भोगता हुआ, भोगवे या न भोगवे, तो भी श्वेत भाव को छोड़कर स्वयं में कृष्ण रूप परिणत होता है। आप परिणमन की शक्ति बताते हैं। शंख की परिणमन की योग्यता है तो धोला धोला रूप रहता है, काला खाने पर काला नहीं होता है। और ये धोला शंख काला खाना छोड़ दिया तो भी काला बन जाता है। काला खाना बंद किया तो भी काला बन जाता है। इसका ये हेतु है कि काला खाने से काला हुआ नहीं, काला खाना छोड़ दिया और काला हो गया। अपनी पर्याय की योग्यता से सफेद पर्याय का व्यय, काला पर्याय की उत्पाद ऐसा स्वयं होता है। अपनी योग्यता से पर्याय की योग्यता है। जीव तो वही के वही है। सफेद था तो भी वही जीव, काला हो गया शरीर का कालापन हो, शरीर की काल का काला तो भी जीव तो वही का वही। यानी पर पदार्थ खाने न खाने से क्या करें, पर पदार्थ खाने ये खाना जैसा नहीं खाना जैसा है, ऐसा एक तो रहता है। मगर अभी इधर तो श्रद्धा का दोष ना आवे वो बात है। इसकी छूट रही है कि कोई पदार्थ खा लो तुम, समझा। ऐसा नहीं है। ये 5 नंबर फल और दारू आदि खाली ऐसी बात नहीं है। ये बात कोई अलौकिक है, समझा। समझने जैसी बात है, अंदर की स्वतंत्र होने की बात नहीं, स्वतंत्र होने की बात है। श्वेत भाव को छोड़कर स्वयं में खाता हो या न खाता हो, स्वयं में वो पर्याय पलट जाती है। स्वयं में कृष्ण रूप परिणत होता है, तब उसका श्वेत भाव स्वयं कृत कृष्ण भाव होता है। देखो, परकृत नहीं, स्वयं कृत। ये श्वेत पर्याय का व्यय, कला का पर्याय का उत्पाद, उसका कारण स्वयं होते हैं। स्वयं कृत है, निमित्त कृत नहीं है। पर्याय का कर्ता पर्याय है। इसलिए 13वीं गाथा बढ़िया से बढ़िया है कि 9 तत्व है। भूतार्थ नहीं से जान, ये भूतार्थ नहीं से श्वेत का कृष्ण, भूतार्थ नहीं से देख ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा है तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। 13वीं गाथा में अंदर में ऐसा बिजड़ा रोक दिया कि सारे जब 9 तत्व का मैं विवेचन करूंगा और कर्ता कर्म निमित्त नैमित्तिक मैं कहूंगा, समझिएगा। मगर वो तत्व को तो भूतार्थने से जानना पहला, बाद में व्यवहार से जानो। पहला निरपेक्ष, बाद में सापेक्ष। ये पाठ है। खाता हो कि न खाता हो, स्वयं काला हो गया। बोलो, काला पदार्थ खावे तब सफेद रहता था, काला नहीं हुआ। और काला पदार्थ छोड़ दिया और सफेद पदार्थ खाने लगा, सफेद तो भी काला हो गया। इसका अर्थ ये कि पर पदार्थ खाने से कोई लाभ हानि नहीं हुई है। ये तो सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ वाणी है, समय सार में आई है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ करता हरता नहीं है। दो का स्वच्छ तुच्छ भिन्न भिन्न है, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव होने से कर्ता कर्म संबंध नहीं है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, और ज्ञाता के संबंध भी नहीं है, वहां तक जाना है। बराबर। श्वेत भाव स्वयं कृत कृष्ण भाव होता है, स्वयं में किए गए कृष्ण भाव रूप होता है। इसी प्रकार जब वही ज्ञानी वो ज्ञानी जब भोग भोगता था तब ज्ञानी रहा, और भोग को छोड़ दिया तो ज्ञानी बन जाता। वो भोगता था तहां तक ज्ञानी रहा और भोग का त्याग कर दिया, समझे, भोग का त्याग कर दिया तो स्वयं अज्ञानी बन गया। तो उससे पर पदार्थ से भोगता था तो ज्ञानी का अज्ञानी नहीं बना और पर पदार्थ का भोग छोड़ दिया, समझे। पहले गृहस्थी था, समझो जी, पहले गृहस्थी था और गृहस्थ अवस्था में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं लिया था, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और वेद ज्ञान से ज्ञानी बन गया। समझ में कुछ आया कि नहीं? एक साथ दृष्टांत देता हूं कि ख्याल में आवे, सम्यक दृष्टि हो गया, समझे। बाद में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा वैराग आ गया, समझे, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लिया। जब स्त्री का भोग के टाइम सम्यक दृष्टि था वो ब्रह्मचर्य पालन करने लगा, समझे, यानी स्त्री का संग नहीं करता है, समझे, वो अपने स्वभाव को भूल गया तो मिथ्या दृष्टि। इसका प्रकरण ये चलता है कि पर पदार्थ से अपना परिणाम में कोई फेरफार नहीं होता है। तेरा परिणाम का फेरफार तेरे बस है, बस स्वयंकृत है, लिखा है कि नहीं? स्त्री कारण नहीं थी, स्त्री कारण हो तो सम्यक दृष्टि टिके नहीं, सम्यक दृष्टि तो टिकता था અને ब्रह्मचर्य पाला, अपने स्वभाव को छोड़ दिया, समझा, ऐसी बात है। काचा पारा है, काचा पारा संभल कर पका पकड़ का खाना, ऐसा ख्याल रखना ये सत्संगी होने की बात नहीं है। हमें ब्रह्मचर्य का त्याग करना न ब्रह्मी बनना नहीं है, वो तो बात है ही नहीं, वो तो अन्यमत में भी नहीं है, नहीं है, नीचे उतरने की बात इधर है, तो रहस्य है, रहस्य रहस्यमय बात है कि क्षेत्र में खुलता है रहस्य, ठीक क्षेत्र है। ऐसा तो क्या दृष्टांत तो बहुत है, ठीक है, ऐसा दृष्टांत तो बहुत है। ऐसा दृष्टांत दिया छिला कि ख्याल में आ जाए कि पर पदार्थ से बंध होता नहीं, अपना भाव से बंध होता है, न अपना भाव से मोक्ष, परिणाम में बंध और परिणाम में मोक्ष, अपना परिणाम से बंध होता है न अपना परिणाम से मोक्ष होता है। पर पदार्थ का अपराध बिल्कुल तेरे में लागू पड़ता नहीं है, पर पदार्थ का दोष क्यों देते हैं?